हम क्या लेगी? आप पूरा बाजार देख ले, सन्नाटे से भरा पड़ा हुआ है सर। अभी तक तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा बजट के अंदर। जो आपके एजुकेशनल इदारे हैं वो आपके रब्बी नीलमा पे चलेंगे। मायूसी मेरे पास नहीं, आप जिसके पास भी जाएंगे यही मायूसी होगी। सूद की अदायगी के लिए एक बड़ा हिस्सा मुख्तस किया गया, फिर भी आवाम जो उनसे रो रहे हैं। ईद का जो उनसे 3 दिन रह गया, आप खुद बाजार को देखे बिल्कुल रश नहीं। कोई चीज सस्ता करेगा, लोग कह रहे चीज सस्ते, बाद में वही जोर हमारे से निकलते उन लोग। 300 यूनिट आपको फ्री देंगे। वज़ीर खजाना साहब ने पहली बात की है कि जो मईशत है वो सीधी पटरी पे चल रही है। अब चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं। आपको लगता है बेहतर हो गई है? नहीं सर, दूध नहीं है वो महंगा कर दिया। ये जब बजट बोलना था ना, उससे पहले ये माइंड बना लिया था कि इन्होंने टैक्स लगाने हैं और लाजमी लगाने हैं। महंगी होगी, अगर होगी तो 1-2 चीजें सस्ती होगी, 5-6 चीजें महंगी हो जाएंगी। उन्होंने कहा है जी पहले महंगाई बहुत ज्यादा थी, अब सिर्फ 12% पे रह गई है। इन पे टैक्स लगी जा रहा है, प्रॉपर्टी पे लग गया, वो करप्शन हो जा रही है। इधर हमारे साथ आती हैं बीबियाँ, वो रोला डालती है, हमारे 10,000 है तो हमें 8,000 मिला, कोई कह रहा हमारा 8,000 है तो उनको 6,000। हमारा कसूर बता दे कि हमारी आवाम का कसूर क्या है। गवर्नमेंट को तो हम समझते कुछ नहीं। एयर कूलर तो बहुत दूर की बात है, इस रेट में एसी मिल जाता था भाई। कहा है जी जो रोटी है वो हमने 16 रुपए की कर दी है। कोई भी नहीं। अभी 30 रुपए का नान अभी तक दे रहे हैं लोग। नाजरीन, स्टार एशिया न्यूज की तरफ से सुल्तान बादशाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आवाम के पास चलते हैं। कल बजट पेश हुआ था, मंजूर भी हो चुका है। आज आवाम के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बजट से उन्हें भी कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। सिगरेट महंगी हुई है, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें मज़ीद महंगी हुई हैं। जो नए टैक्स हैं वो 3,000 अरब रुपए के लगे हैं। आवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि उनकी ज़िंदगियों के अंदर इस बजट से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर, हुकूमत ने कहा है जी अब चीज़ें खुशखबरियाँ आने वाली हैं, मईशत सीधी राह पर चल चुकी है। आपको क्या लगता है? मगर मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल हालात हैं। गरीब बंदे की हालत, वो जो बजट है, बजट में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो हालात जैसे जा रहे हैं ना मुल्क के, गरीब आदमी तो कुछ ना को कमा सकता है ना को खा सकता है। एक मिसाल तौर पे, एक मिसाल है, 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, ठीक है। उस 30,000 में मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा है जी जो सैलरी है वो कम से कम 37,000 रुपये करने लगे। मुश्किल है। नहीं कर दिया उन्होंने? मुश्किल है भाई। क्यों भला? वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब तक हम नहीं ना सही हो सकते तो ये हुक्मरान भी नहीं आगे से सही हो सकते। यानी आप समझते हैं जो मुल्क तबाही की सिमत निकला हुआ है आपके बकौल, वो इस वजह से है कि अवाम खुद ही सही नहीं है। हम लोगों खुद सही नहीं है। मतलब क्या हमारे अंदर क्या कमियां आपको नजर आ रही है? हमारे अंदर तो ये कमी महसूस ये आ रही कि अगर हम चाहें तो हुक्मरान, ये जैसे मियाँ साहब है, मियाँ साहब को हमने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे ख़ानदान के माशाल्लाह बोर्ड ही बहुत थे, मगर मियाँ साहब का काम ये है कि आटा भी सस्ता करे। अब ये जैसे आटा तो वो कह रहे हैं जी हमने बहुत सस्ता कर दिया, आज तक इतना सस्ता ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। गरीब तो फिर आप मानते हैं कि उन्होंने आटा सस्ता किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। आप अभी कह रहे थे उन्होंने आटा सस्ता किया। वो पहले किया था ना, अब तो ना किया। वो तो ये पिछले 2 महीने वो तो आटा उन्हें सस्ता करना ही करना था। उन्होंने कहा है जी जो रोटी है वो हमने 16 रुपए की कर दिया। कोई भी नहीं। अभी 30 रुपए का नान अभी तक दे रहे हैं लोग। 20 रुपए का नान मिलना चाहिए। हाँ, 20 रुपए का और 15 रुपए की रोटी। 15 भी 3 रुपए की हम रोटी देते रहे हैं, वो 3 रुपए रोटी कहाँ गई? यानी आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं, हम कोई मुतमिन नहीं है इतने। नहीं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, उन्होंने कहा पहले बहुत ज़्यादा थी, अब सिर्फ और सिर्फ रह गई है अपना 12%? देखे, कोशिश इंसान की तो कोशिश ही है। अगर वो कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए तो गुड लक है, अगर नहीं कर रहे तो फिर गरीब बंदा तो कहना चाहिए। और वैसे भी गरीब बंदा मैं रहन नहीं देना। खान साहब कहता जी ना जी मैं गरीब बंदा नहीं रहन देना। वो गरीब बंदा की करेगा हुण, जिहड़ा बेचारे ने जिहड़ी कुर्बानी देनी है। हुण कुर्बानी वाले जिहड़े हैगे ने, वो लोग जिहड़े बकरे लाख रुपये, अमूली बकरा जिहड़ा 50 तो उत्ते हैगा, लाख रुपये का अमूली बकरा, समझ तो गल बाहर है। गरीब आदमी किवें कुर्बानी देगा? जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे हैं वो उन्होंने कहा जी अब पहले से बहुत ज़्यादा कर दिए। पहले 93 लाख लोगों को मिलते थे उनके पैसे,
अब 1 करोड़ लोगों को मिलेंगे। वो तो औरतों के लिए वो दे रहे हैं, ठीक है। पहले उन्होंने स्कीम चलाई भी थी 12,000 से 15,000 20,000 रुपया मजदूर को भी मिलेगा। बिलावल साहब से ये पूछे ना, वो किधर गए? वो तो कह रहे थे इलेक्शन होने दें, हम कुछ बनेंगे तो फिर हम बंदों को भी साथ देंगे। जो गरीब आदमी तबका है ना, जिसकी तनख्वाह 25 से 30,000 है, हम उसको भी देंगे। यानी आपको इस बजट का कोई बेसिकली फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा? कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का करम है, रब की रहमत है। सर कल आपने बजट देखा है पाकिस्तान का? जी जी बिल्कुल हमने देखा सर है। क्या लगता है, मतलब चीज़ें आपको सस्ती मिलने वाली हैं या महंगी मिलने वाली हैं? सर अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि चीज़ें सस्ती मिलेंगी, क्योंकि बजट तो बोल गया 3,000 अरब, वो भी हमारे ऊपर ही वजन डाला गया है। सिर्फ 3,000 अरब का उन्होंने कहा जी टैक्स लगाया आवाम पे। हाँ जी, तो ये थोड़ा है, पहले हम थोड़े टैक्स भर रहे हैं, जो अब हम पे टैक्स भर और डाली जा रहे हैं, दबाव और डाली जा रहे हैं। अब हम क्या खरीदो फरोख्त करेगी, अवाम क्या लेगी? आप पूरा बाजार देख ले, सन्नाटे से भरा पड़ा हुआ है। हर बंदा रोजी रोटी की तरफ से बड़ा मुश्किल में है। बस जो उनको तनख्वाहें मिलती हैं वो अपना पेट पालते हैं। बाज़ारों के हालात बुरे होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सर हुकूमत का कहना है कि इस मरतबा जो तनख्वाहें हैं ना वो भी हमने ज़्यादा कर दी हैं, 37,000 कम अज़ कम। सर बिल्कुल हुकूमत ने की है, लेकिन हुकूमत का अब ये फैसला होना चाहिए कि अगर 37,000 रुपये उन्होंने तनख्वाहें की है, कम से कम आवाम को मिलनी चाहिए। ये तो सिर्फ उन्होंने बस खाली कह ही दिया है। कभी हमें मिली हैं, कभी दूसरे लोगों को मिली हैं। ये तो जो बड़े मसलन गवर्नमेंट अदारे हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। जो फैक्ट्रियों वाले लोग हैं या बाहर बेचारे दुकानों पे होते हैं, उनकी तो क्या आपको पता कि तनख्वाहें बढ़ेंगी? कभी भी नहीं बढ़ेंगी। ये तो सिर्फ फैक्ट्री एरिया अगर चाहे तो बढ़ा सकता है, वरना वो भी नहीं, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर वज़न से वज़न ही डाली जा रहे हैं। क्योंकि हमें तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि कोई गाहक निकलेगा ख़रीदो फरोख्त के लिए, क्योंकि वो हर कस्टमर तो अपनी रोज़ी रोटी बहुत मुश्किल से पूरी कर रहा है। सर जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा है जी पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अब 12% पे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ आ गई? कोई नज़र आ रही है? आपको नज़र आ रही है? हमें नज़र आ रही है। पेट्रोल कम करते हैं, बिल की तरफ से हमें ठोक देते हैं। बिल 1-2 रुपये कम करते हैं, गैस की तरफ से हमें ठोक देते हैं। मसलन महंगाई वही है, सिर्फ ये एक हम लोगों को सिर्फ वो घुमाई जा रहे हैं। हम इधर से इधर ऐसे महंगाई कम कर रहे हैं, इधर से कम कर रहे हैं। आप देखें कहीं कम हुई है? पेट्रोल उन्होंने 20-10 रुपये कम किया, उसके बाद उन्होंने कम से कम ये जो बिल हैं उनको टैक्स ठोक दिए। फिर गैस का बिल है, इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स ठोक दिया है। मसलन काम उन्होंने अपना पूरा रखा हुआ है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो आपको लगता है कि बजट के अंदर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? सर अभी तक तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बजट के अंदर, क्योंकि बजट तनख्वाहें बढ़ती, कम से कम लोगों के पास पैसा आता, लोग शॉपिंग के लिए आए, हमसे शॉपिंग करें। हम लोग सारा दिन यहाँ पे वेले बैठे रहते हैं, कोई चंद कस्टमर आए वरना नहीं। ये हालात है। नहीं, आपको महंगाई के बारे में क्या लगता है कि महंगाई, उन्होंने कहा जी 12% है, आपको लगता है कि 12% है? सर हमें तो नहीं लग रहा। अगर तो कितनी महंगाई लग रही है? हमें तो कम से कम ये 12 से कहीं दुगनी लग रही है अभी तक भी महंगाई। अब देखें, यानी आपको 24% लग रही है? मुझे 24 नहीं, मुझे 25-26% लग रही है जो हालात हुए पड़े हैं। तो उन्होंने ये सर्वे कहाँ से निकाला कि जी 12% महंगाई है? पता नहीं कहाँ से निकाला, अपने आप तरफ से ठोकी जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपकी शॉप पे रश ना हो, बाकी शॉप्स पे रश हो। सर ऐसा नहीं होता, जब काम चलता है तो सबके पास चलता है, अगर नहीं चलता तो किसी के पास भी नहीं होता काम। बेहतर कल बनाए मिलके, हम हैं तैयार फिर से। खिदमत के 100 दिन। कैसे हैं सर, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर हुकूमत का कहना है जी बजट आ गया, चीज़ें अब सस्ती होने जा रही हैं, आपको लगता है? ये तो काफ़ी अरसे से मैं सुन रहा हूँ कि बजट जब भी आता है तो हुकूमत ये ऐलान करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? अब उन्होंने कहा जी पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अब 12% पे आ गई है। महंगाई कम हो ही नहीं सकती पिछले साल से, बल्कि पिछले साल नहीं, आप पिछले 2-3 साल पीछे चले जाएं, 2.5 साल बल्कि जब से ये है, मैं ये नहीं कहूँगा की साइड वगैरह, ये आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पहले महंगाई की सरूज पे थी और अब की सरूज पे है। जब खान साहब हुकूमत के अंदर थे ना,
तो इनका कहना था जी जो आज की लीडरशिप है उनका कहना था 37% महंगाई है, आज कह रहे हैं जी आज तो सिर्फ 12% महंगाई रह गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 12% महंगाई हो सकती है। आप खान साहब इमरान खान के दौर में आप पेट्रोल की कीमत देखें कितनी कम थी, क्या रेट था। आज आप पेट्रोल की कीमत देखें तो कभी 50 रुपये बढ़ रही है, 20 रुपये कम हो रही है, या फिर 15 रुपये कम करने का कहते हैं, 3 रुपये कम हो जाते हैं, साथ ही बिजली का रेट बढ़ जाता है। ये इनके फैसले हैं। अवाम क्या करे, अवाम तो पिट रही है, रो रही है। आपको पता है गर्मी है आजकल, एक मजदूर बेचारा जो है वो अगर अपनी दिहाड़ी के पीछे निकलते अपनी दिहाड़ी वो बासाने नहीं कमा पाता, नहीं बना पाता, वो किस तरह अपने गुजारा करेगा। नहीं, आप बेसिकली जो हुकूमत की कारकर्दगी है उससे मुतमईन नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँ कि किसी की इसकी हुकूमत अच्छी है या उसकी अच्छी थी। हुकूमत तब अच्छी है जब आपके मुल्क में आपके गरीब को रोज़गार मिले, आपके गरीब के लिए महंगाई ख़त्म हो। और अभी आप समझते हैं कि महंगाई ख़त्म नहीं हुई? महंगाई कैसे कह सकते कि ख़त्म हुई है, आपको भी नज़र आ रहा है। सर उन्होंने कहा जी इस मरतबा सिर्फ 3,000 अरब रुपए का मजीद टैक्स लगाया है। 3 अरब का, इसमें आधा जो है वो तरफ चला जाएगा। जो आपके एजुकेशनल इदारे हैं वो आपके रब्बी इल्मा पे चलेंगे, और क्या। यानी आपके पास इतनी मायूसी कहाँ से आ गई है? मायूसी मेरे पास नहीं, आप जिसके पास भी जाएंगे यही मायूसी होगी। मैं अक्सर लोग ऐसे भी मिलते हैं और जेन्युइन मिलते हैं, वो मैं बताते हैं जी महंगाई अब तो है ही नहीं। वो फिर किसी अच्छे घराने से होंगे, उनके हालात ठीक होंगे। अल्लाह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है इस चीज़ को, लेकिन आपको मुल्क के हालात का खुद पता है। आप क्या समझते हैं जो सबसे बेहतर दौर पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर रहा है, जो आपने देखा है वो कौन सा था? सबसे हुकूमत जो अच्छी थी, एक तो बेनज़ीर की अच्छी थी, जब उस वक्त तो हमारी इतनी उम्र नहीं थी। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है उस पर इन्होंने 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। पहले 93 लाख लोगों को मिलता था उसके पैसे, अब 1 करोड़ लोगों को मिलने। अब उसमें से भी ये कंफर्म नहीं है कि पूरे जो जितना आप बता रहे हैं उनको मिलेगा या उनसे जो कम है उसको मिलेगा। देखें, पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान की थी, उसमें महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन आपके जो मईशत थी वो साथ साथ थोड़ी बेहतर हो रही थी। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो आप देखें हमारी मईशत जो है वो भी, हमारे जो कर्जे हैं पाकिस्तान में वो भी कर्ज़ों से उतर रहे हैं, कर्जा लेके कर्जा उतार रहे हैं। ये हालत है हमारे मुल्क की। और सूद की अदायगी के लिए एक बड़ा हिस्सा मुख्तस किया गया, इस पे क्या कहेंगे? सूद की अदायगी के लिए एक बड़ा हिस्सा मुख्तस किया गया, मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना वो कर पाएंगे, अदा कर पाएंगे। यानी आप इससे मुतमईन नहीं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ज़ाती बात मैं नहीं कर रहा, मैं इज्तिमाई तौर पे बात कर रहा हूँ। आप जिसके पास भी जाएंगे यही आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। यानी आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, आप समझते हैं यही पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान का? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खान साहब? शुक्र अल्लाह का। खान साहब ये बताएं कि कल रात को बजट आया है, आपको लगता है चीज़ें सस्ती हुई हैं? लगता तो ऐसे चीज़ सस्ता कर देगा, फिर भी आवाम जो उनसे रो रहे हैं, वो जितना भी सस्ता कर देगा ना, किसके पास पैसा नहीं है। देख, ईद का जो उनसे 3 दिन रह गया, यकीन मान किस दुकानदार से पूछोगा ना, हर कोई रो रहे, किराया भी नहीं दे सकते, दुकान का रेहड़ी का किराया भी नहीं दे सकते। और मुझे तो लगता है वो अगर 2 दिन चीज़ सस्ता करते, अगले दिन वापस महंगा करते। इसका कोई ऐसा बजट का मुझे कोई ऐसा यकीन नहीं है जो वो सस्ता कर दे कोई चीज़। तो आप मायूस क्यों हैं? मतलब हो भी सकता है कि चीज़ें आगे बहुत सस्ती हो जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए। एक बात आपको बताओ कहना, चीज़ या सस्ता हो या ना हो कहना, चीज़ हुकूमत वो होना चाहिए कहना मुल्क को चलाए, कारोबार हो वो चीज़ हो तो वो होना चाहिए। इस हुकूमत में जब से ये आया कहना, तुम किस से मर्जी जो कारोबार का जो से कहना बेरोजगार किया। अब ये ईद का जो से 3 दिन रह गया, आप खुद बाजार को देखे बिल्कुल रश नहीं है, हर कोई दुकानदार जो से फारिग ही बैठे हुए। सिर्फ हुकूमत का कहना है कि जो महंगाई है वो पहले बहुत ज़्यादा थी, अब सिर्फ 12% रह गई है। नहीं, महंगाई जो से कहना पहले से महंगाई था, ठीक है। अगर खान को कह रहे कहना, अगर उसको हुकूमत था ठीक है, महंगाई ज़्यादा किया, लोग खुश था, कारोबार ठीक था, लोग का कारोबार चलता था। लेकिन उसकी हुकूमत में कोरोना आया, पाकिस्तान बंद था, 3 साल कोरोना चला था, ठीक है, फिर भी लोग खुश था, कारोबार बहुत अच्छा था इमरान खान की हुकूमत में। तो इस हुकूमत में जब से ये आया कहना, यकीन मान दो बेरोजगार किया लोगों को। अब ये हुकूमत तो है नहीं, हम ये हुकूमत मानते ही नहीं है।
ये आपकी हुकूमत नहीं मानते, वो है तो हुकूमत, गवर्नमेंट तो है। खुदा की मैं कसम उठाऊं, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ पे कोई हुकूमत आया तो पटवारी है भाई, पटवारियों को हुकूमत है। 10 पार्टी इकट्ठा होकर एक हुकूमत है, एक पाकिस्तान समझाते हैं, कौन सा हुकूमत है? तो ज्यादा लोग इकट्ठे दिमाग हो गया ना, ज्यादा दिमाग इकट्ठे हो गए। सारा अगर चोर होगा ना, मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपका घर है ना, आप अपना घर सही तरह से चलाओ, लोग को पैसा लेके आप घर चला, तो एंड पे क्या होगा? एंड पे आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, कर्जदार आ जाएगा, आपसे पैसा मांगेगा, ना आपका घर वाले भी कहेगा चीज इसने क्या किया हमारी ने। इस तरह के वक्त इसका भी है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या लोगों से पैसा लेके, सूद में पैसा लेके कोई चीज़ सस्ता करेगा, लोग कह रहे चीज़ सस्ते, बाद में वही जोर हमारे से निकलते। उन लोगों ने अपने जेब से थोड़ा पैसा देने सूद का, हमारे से निकलते। और यकीन टैक्स वगैरह हर चीज़। तो खान साहब आप इतने मायूस क्यों हैं? हो सकता है चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। नहीं, कभी भी नहीं हो सकते इस हुकूमत में। अगर खान वापस आ जाए फिर हो सकती है, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा भाई, इंशाल्लाह नहीं, बिल्कुल यकीनन से कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। फिर हर चीज़ सस्ता भी होगा और लोग भी खुश होगा। हम सस्ता का बात नहीं कर, लोग खुश होना चाहिए। किस चीज़ का कारोबार है? हमारे जूतियों का। तो जो लेदर है, जो मतलब जूते से रिलेटेड मटेरियल है, उस पर 18% मजीद टैक्स लगा है। हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ। जूता तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। हम गाहक को जब रेट बताते हैं ना, गाहक सुन के भाग जाते हैं। लोग के पास पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, ना वो चीज़ क्या लेगा। और दूसरा मैं एक बात आपको बताऊँ, ये नवाज शरीफ का हुकूमत जब भी आ जाए ना, या शहबाज शरीफ का आ जाए, पटवारियों का जब भी हुकूमत आती है, क्या करते हैं? सरकारी लोग का जो से ना, उसका जो से सहूलत देते हैं। अभी आप देखो, हर ताने पे चले जाओ, हर ताने ऐसा खूबसूरत बनाए तो कह रहे कोई अंदर शादीहान में हम आया। भाई तू गरीब अवाम को सहूलत दे। जो खान साहब मुझे ये बताइएगा, उन्होंने कहा है जी जो तनख्वाह है उसके अंदर भी इजाफा कर दिया, अब 37,000 कम से कम तनख्वाह मिलेगी। मैं आपको पहले ही कहा, जो सरकारी मुलाजिम है वो भी सरकारी मुलाजिम, जो बड़ा मुलाजिम है या छोटा अफसर, किसका मैं बात नहीं करूँ, उसका भी बेराई करके है। जो बड़ा सरकारी मुलाजिम है उसका तो चलते रहते हैं। हमारा गरीब लोग का कहना इस हुकूमत में कभी भी नहीं सोचा। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने कहा है जी जो महंगाई है वो 12% पे आ गई है, पहले 37% थी, अब 12% पे आ गई। आपको लगता है महंगाई कम हुई है? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है। मेहरबानी है वज़ीर आज़म साहब दी, वज़ीर आला मैडम दी, कुछ ना कुछ तो फर्क पिया, नहीं तो साढ़े को आटा भी नहीं लिया जाता। हुण कुछ ना कोई फर्क हैगा। अगे 5000 नूं सी, हुण 2500 नूं 2200 नूं मिल जाती गंदम। सब्जी भी कुछ रेट कम होए ने, चीनी का भी कुछ रेट कम हो गया, और गोश्त का भी कुछ कम हो गया है। नहीं तो गरीब तो वेख ही सकता, कोई चीज नहीं ली जाती पई सी। अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यू किया ना, उनमें से आप वाहिद बंदे हैं जो कह रहे हैं जी महंगाई मतलब कम हो गई। कम हुई है, बिल्कुल हुई है कम। बाकी लोगों को क्यों? ते बिल ने जेड़े बिलों का भी कुछ सोचे वजीर, उधरों कोई थोड़ा जा सहूलत दिते सो, इधरों बिल ने जेड़े वो किरे दी किरे पाँच, गरीब दी तो पहुँच तो ही दूर होया पे बिल। इसका मतलब महंगाई है या नहीं है? नहीं, महंगाई है, आस्ते आस्ते हो जाएगी। जे अल्लाह करेगा इन्हों, अल्लाह ताला देवेगा इंशाअल्लाह। बिलों की तरफ से कसर निकाल रहे, ये समझ आई। उधर आप बिल दे रहे, गैस का बिल कितना आ रहा है, ठीक है, बत्ती का बिल कितना आ रहा है, वो साटेगा, और उस घी चीनी पत्ती का रिलीफ का क्या फ़ायदा, उधर से निकाल रहे हैं वो। सर हुकूमत ने कहना है, उन्होंने कहा जी महंगाई पहले 37% थी, अब 12% रह गई। उन्होंने कहा था जी 300 यूनिट आपको फ्री देंगे, मरियम ने कहा था, बाजी मरियम ने, ठीक है जी। उन्होंने 200 भी फ्री नहीं, चलो आधा तो रिलीफ देते हैं ना, एक भी नहीं दिया, 150 दे देते, एक दिया होता तो नहीं। अब रात को जो बजट आया है, आप उस बजट से मुतमईन नहीं है? नहीं, मुतमईन ही नहीं है। ऐसे ही लोगों को क्या बोल धोखे में रखा हुआ है इन्होंने। बजट आया वो तो उनके अपने खजाने में जाना है, वो हमारे थोड़ी खजाने। मतलब आवाम से उन्होंने कहा जी 3,500 रुपए का नया टैक्स लगा आवाम पे। ये सब झूठ है, ये सब आवाम पे टैक्स नहीं लगा, अवाम पे लगा हुआ है, लेकिन उनके खजाने में सब कुछ जाना ना। ये आप इतने मायूस क्यों हैं हुकूमत से? महंगाई इतनी है, मायूस क्यों नहीं आने। अब मुझे ये बताए ना कि जो पहले चीज़ 50 रुपए थी अब 150 की हुई है, इस पे टैक्स लग के ही हुआ है ना, ऐसे थोड़ी हुआ है। एक तरफ हुकूमत ने ये भी कहा है कि जो तनख्वाहें हैं
वो हमने कम से कम जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपया कर दी है। वो तो समझ में आता है ना, लेकिन ये भी तो देखे ना, उनमें उसमें साथ ये महंगाई भी तो की है ना। अगर तनख्वाह 37,000 की है यानी कि, तो उसमें ये चीज़ें भी तो महंगी की हैं। जो हमारे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा है जी अब जो मईशत है वो सीधी पटरी पे चल रही है। मुझे नहीं लगता वो चल रही है। नहीं, आपको कौन सी हुकूमत आप समझते हैं ये हुकूमत सबसे अच्छी थी? सबसे पहले तो बात ये है कि पहले नून लीग की हुकूमत सही थी, अब सही नहीं है।